सब क्रिश्चन की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीही गीत संग्रह से गीत नंबर 6 को गाएंगे। सीधो सवेरे मेरे प्राण। सीधो सवेरे मेरे प्राण, ईश्वर को उत्तरवादी पाठ के लिए हम लोग पढ़ लेंगे भजन संहिता 100 और 101, Psalm 100 and 101। एक पद में पढ़ूंगा, एक पद आखिरी पढ़ूंगा। आखिरी पद एक साथ पढ़ूंगा। धन्यवाद का भजन। ये सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का धन्यवाद करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसके सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूँगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूँगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। तेरा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसको मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वासयोग्य लोगों पर लगी रहेंगी। वे मेरे संग रहें, जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों को सत्यानाश किया करूँगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नाश करूँ। आइए इसी समय अपनी भेंट भी दे देंगे, दान ले लेंगे।
चंदा थोड़ा गाएंगे। सारों का गुलाम मैं हूँ, मैं तू मेरा मसीहा। सारों का गुलाम मैं तू मेरा मसीहा। तो मुझे जलने दो जैसे मैं तेरे चाहता। तो मुझे जलने दो जैसे मैं तेरे चाहता। तू है मेरा वीरा और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा वीरा और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तो मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। आइए हम दान के लिए, भेंट के लिए, प्रार्थना में जाएंगे। आज के वचन के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया के लिए, प्रत्येक सदस्य के लिए, और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार। सारे राह का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर सुबह और विश्रामवार के लिए और लॉर्ड्स डे के दिन के लिए। प्रभु इसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपने हफ्ते भर हमें संभाल के रखा, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उनको सबको संभाल के रखा और सबको आज रविवार के दिन को दिखाया है और चर्च में उपस्थित किया है। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने तो अच्छे काम नहीं किए पिता कि आपकी तरफदारी के काबिल रहे, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह दया और कृपा है, जीवितों को जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। आपके भवन में उपस्थित किया है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पिताजी, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से दान दिए हैं प्रभु, जवान सियान बच्चे जो भी दान दिए हैं उस पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, और इस दान पर शैतान की नज़र ना लगे प्रभु, सहायता कीजिए। जितना भी दान है सब तेरे नाम की महिमा के लिए खर्च किया जा सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, आपके दास के माध्यम से जो भी प्रचार किया जाता है, आशीर्वाद दीजिए कि उसे ठीक से समझ सकें और सबों में 100 गुना फल ला सकें। पिताजी, इस चर्च के में जितने भी सदस्य हैं सब पर आशीर्वाद कीजिए, उनके संग रहिए पिताजी, अपने लाइन छुपा के रखिए, परेशानियों से बचाइए, शैतान की कोई शक्ति किसी को छू न सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। सबको स्वस्थ रखिए, मसीह में आनंद रखिए और हफ्ते भर के हर एक बीते हुए दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ जो आपने सबको भला चंगा रखा, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, सबको भला चंगा रखा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पिताजी, आज के वचन पर और जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब पर आशीर्वाद दीजिए कि चर्च का संचालन अच्छे से किया जा सके। पिताजी, इस चर्च के चारों ओर, घर के चारों ओर अपना फंडा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस घर में प्रवेश न कर सके, कोई परेशानी पैदा ना हो। सारी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ, सारी गलतियों के लिए तुझसे क्षमा चाहती हूँ। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दूसरे में कर आमीन। आइए हम आज के सरमन और मैसेज में जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह की दाऊद की जय। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपका धन्यवाद है कि अब्बा परमेश्वर, हम सब जो यहाँ जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में इकट्ठा हुए हैं, लॉर्ड्स डे 18 मई 2025 के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा एल्डर मिस्टर वीरेंद्र कुमार, सिस्टर मिस निर्मला वीरेंद्र कुमार, और हम सब जो इकट्ठा हुए हैं मेरे खुदा, आप यहाँ उपस्थित हैं इस झुंड में, इसकी ये विश्वास करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आज के सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं।
इस वचन को मैं ना बोलूँ मगर मेरे द्वारा आप बोले ईश्वर का, और जो वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ और अपने अभिषेक से मुझे वर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सके। आपका अनुग्रह ही जीवन है। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं और शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं, और ये हो गया परमेश्वर यीशु मसीह नाम से इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी, जितने सुनते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से यीशुआ मिल गया है ये विश्वास करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है, जो टाइटल है सर्मन मैसेज का, वो है परमेश्वर का दाहिना हाथ। परमेश्वर का दाहिना हाथ, द राइट हैंड ऑफ गॉड ऑलमाइटी, द राइट हैंड ऑफ गॉड ऑलमाइटी। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसका 33 से 36 पद में वो मैं पढ़ रहा हूँ, और उसमें क्या लिखा हुआ है उसे हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय चैप्टर 2 33 वर्ष से 36 वर्ष तक। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर पिता का दाहिना हाथ है। आदि से वो दाहिना हाथ है। जैसे ही हम दाहिना हाथ बोलते हैं तो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ का मतलब प्रभु यीशु मसीह है। मगर इसमें एक बात लिखी है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते हो सुनते हो। मतलब पेंतिकोस्त के दिन में, जो कि इस साल 2025 में 8 जून को होने वाला है, तो पेंतिकोस्त का दिन यानी 50वां दिन जो है, उस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आग की तरह उतरा और उंडेल दिया गया। और ये प्रभु यीशु मसीह के वजह से ही हुआ। और सबसे ज़रूरी बात यह है, इसमें लिखा हुआ है 32वें पद में, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। और अगर क्रूस पे चढ़ाया नहीं जाता, जी नहीं उठता, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर कभी हम सबों में नहीं होता। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और नया जन्म नहीं लिए हैं, तो आप जाएंगे नरक में। ये पक्की बात है, क्योंकि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आप जा सकते हो। जिसका नया जन्म हुआ है वही जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन पुराने नियम के लोगों के लिए भी है, और जो उस समय और अभी जो है, जो फ्यूचर है, उनके लिए भी है। अगर आपने नहीं विश्वास किया तो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आज ही आपको विश्वास करना है। आज ही आपका उद्धार का दिन है। मेरे पाप, मेरे अपराध क्रूस में प्रभु यीशु मसीह में, और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता और पवित्रता मुझ में। तब आपका नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर होती है। फिर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए प्रार्थना करना है, जो आप पर उतरता है। हाथ रखने से उतरता है, कभी वो बिना हाथ रखे भी उतरता है। मगर सबसे ज़रूरी बात यह है कि परमेश्वर का दाहिना हाथ जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। मगर वो दाहिना हाथ को परमेश्वर पिता अपना समझिए कि हम सबों के लिए काट दिया, जब वो अपने बेटे को यहाँ इस संसार में भेजा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा जाता है। उसका एक शीर्षक है मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का पुत्र मतलब सन ऑफ मैन। वो सन ऑफ गॉड तो हमेशा है, मगर जब वो परमेश्वर पिता अपने दाहिने हाथ को जब भेजा यहाँ संसार में, तो वो अपने परमेश्वर आत्मा है। और वो जब अपने इकलौते पुत्र को भेजा, तो उसमें जो है उसका बीज है। और वो जब यहाँ आया, वो मरा है, परमेश्वर नहीं मरा है, वो मरा। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता का दाहिना हाथ है, मगर अब जो है वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जाकर बैठ गया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूसीफाई होने के बाद जब जी उठा, तब जो है यहाँ 40 दिन के बाद जब वापस गया, तो अब परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जाके वो बैठ गया। वो हमें अभी भी दाहिने हाथ में, मगर अब जो है वो दाहिने हाथ में बैठने का मतलब ये है कि अब हम सब जो जितने नए जन्मे विश्वासी है उसके साथ बैठ गए।
मतलब हमारी आत्मा जो है, स्पिरिट सेव्ड हो चुकी है, अब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम बैठे हुए हैं। सिर्फ हमारे बॉडी और सोल का रिडेम्पशन बाकी है, क्योंकि इस शरीर के साथ आप स्वर्ग नहीं जा सकते, वही बचा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। कुछ कहते हैं इस साल आएगा, कुछ कहते हैं जून में आएगा, वो कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, उसका समय बहुत निकट है। और जब वो आएगा और आप बने रहोगे, जीवित रहोगे और बने रहोगे, तब ये शरीर बदल जाएगा प्रभु यीशु मसीह में और आप उसके साथ चले जाओगे। मगर जो नया जन्मा विश्वासी है वही जाएगा, वही चर्च को बनाता है, वही कलीसिया को बनाता है। यहाँ पर एक बात लिखी है पद 34 में, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। मतलब कि यही दिया हुआ है मत्ती 22 में, मत्ती 22 उसके 40 से 46 पद में को मैं पढ़ रहा हूँ। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो, वह किसका संतान है? उन्होंने उससे कहा दाऊद का। उसने उनसे पूछा तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र क्यों कर ठहरा? उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का हियाव न हुआ। उसने इसमें लिखा है, उस दाऊद आत्मा में आके कह रहा है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। पहला प्रभु जो इसमें है वो परमेश्वर पिता है। मेरे प्रभु जब वो बोल रहा है तो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता मेरे प्रभु, मतलब प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि मेरे दाहिने बैठ। ये कब बोल रहा है प्रभु? ये दाऊद भविष्यवाणी कर रहा है, मगर ये जब वो बोल रहा है तब प्रभु यीशु मसीह जो है जब जी उठे और 40 दिन के बाद चले गए, तब परमेश्वर पिता उसको अपने दाहिने हाथ में, अब वो बैठा हुआ। और अब जब वो बैठा है तो वो एक मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक है, हम सबों को रिप्रेजेंट करता है वो वहाँ पे। सन ऑफ गॉड तो वो हमेशा ही है, मगर सन ऑफ मैन है वो अब वहाँ पर। फर्स्ट फ्रूट्स, सब पहला फल है सब मरे हुओं से जी उठने में। और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा है तो हमारा ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वही स्वर्ग जाएगा, उसी का उद्धार होगा। नहीं तो आप जाओगे नरक, आप जरूर नरक जाओगे, क्योंकि बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है वो द्वार, वो रास्ता जिसके द्वारा आप जा सकते हो स्वर्ग। अब सबसे जरूरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो है जब वहां पर परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, तो जब दाऊद बोल रहा है मेरे प्रभु, मतलब मेरे प्रभु मतलब हम सब का प्रभु है, वो हम सब का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए यहाँ एक बात लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। अब यहाँ पर बैरी जो वर्ड है, एनिमी जो वर्ड है, इंग्लिश में फो भी बोलते हैं, ये जो वर्ड है एनिमी मतलब दुश्मन यानी बैरी। बैरी बहुत है, एक हम पढ़ेंगे जो बैरी है वो है मृत्यु। सबसे आखिरी बैरी जो रहेगा वो मृत्यु है। मगर और भी बैरी है, जैसे कि हिपोक्रेसी, कपटी रहना, खुद के कर्म पर विश्वास करना कि मैं अगर दान दूंगा और लोगों का अच्छा काम करूंगा तो मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, ये भी एक बैरी है। ये बैरी है, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास न करके ये बोलते हो कि मैं अच्छा काम करूंगा और आप जो है स्वर्ग जाओगे, तो आप जो है बैरी हो। आप अपने ऊपर विश्वास करते हो, अपनी धार्मिकता, अपने कर्मों पर विश्वास करते हो कि मैं ये काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, भूखों को खिलाऊंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, और गरीबों की मदद करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा। तो आप जो है बैरी हो, एक हिपोक्राइट, एक कपटी हो आप। अब एक और बात है, बैरी को हम देख लेते हैं पहला, उससे पहले हम देखेंगे रोमियो 8 उसका 31 से 39 पद को। रोमियो 8 और उसका 31 से 39 पद। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देता है? दंड की आज्ञा देगा। मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। तो अब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन करता है। आप नया जन्म होने के बाद भी गिर सकते हो। जब आप गिरते हो तो आप जो है आपका धार्मिकता खत्म नहीं होता। अभी भी आप प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हो। आपको प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना है, जो इस साल का हमारा थीम भी है, क्रूस में देखो।
और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपको बोलता है उसको खड़े होकर चलते चले जाओ प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, क्योंकि वो दाहिनी ओर में बैठकर हमारे लिए निवेदन भी करता है। लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। तो परमेश्वर प्रेम है और उस प्रेम को जो है अपने बेटे को अपने दाहिने हाथ को दे दिया हम सबों के लिए। अब हमको जो है उसकी तरफ देखना है और उससे प्यार करना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए चलना ही प्रभु यीशु मसीह से प्यार करना है। आज्ञाकारी होना ही पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, परमेश्वर पिता से प्रेम करना है, और उससे हमको कोई अलग नहीं कर सकता, ये बता रहा है यहाँ पे। और अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 1 और उसके 1 से मत्ती 1 और 16 पद में लिखा हुआ है, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली लिखा है, मगर पहले दाऊद की संतान लिखा है ओरिजिनल में। तो दाऊद की संतान जो है प्रभु यीशु मसीह है। यही बताता है कि सन ऑफ मैन जो है वो मरा है क्रूस में, परमेश्वर नहीं मरा, क्योंकि परमेश्वर चौथी वाणी में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, एली ओ एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला। दाऊद की संतान मतलब मेरा प्रभु है वो। फिर 16वें पद में आप देखते हो, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। ये वंशावली है प्रभु यीशु मसीह की। अगर आप पढ़ेंगे बैरी के बारे में, 1 कुरिन्थियों 12, 1 कुरिन्थियों 15 और उसका 28 से 23 से 29 पद तक, 1 कुरिन्थियों 15, 15 और उसका 23 से 29। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। इसीलिए तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आएगा ये देह जो है बदल जाएगी। मतलब हम तो मृत्यु से जीत के पार हो चुके हैं, हमारी आत्मा सेव्ड है, परमेश्वर पिता के साथ दाहिने हाथ में प्रभु यीशु मसीह में हम बैठे हुए हैं, मगर ये बॉडी जो है ये नहीं बदली है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आएगा ये बॉडी बदल जाएगी। मतलब मृत्युंजय, जैसे प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर है वही शरीर हम लोगों को मिल जाएगा। हम लोग भी मृत्युंजय है प्रभु यीशु मसीह में, जयवंत से बढ़कर है, मगर इस शरीर के साथ आप नहीं जा सकते। यही लिखा है, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। परमेश्वर पिता अलग है बिल्कुल। प्रभु यीशु मसीह जो है, जो काम दिया गया उसको पूरा कर रहा है, और अब जो पूरा कर दिया है वो बैठा है। अब परमेश्वर पिता जो है एक एक करके सारे बैरी को उसके पाँव के तले, उसके नीचे लेके आ रहा है। मतलब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास खुद से नहीं आ सकता जब तक परमेश्वर पिता नहीं चाहेगा। जब परमेश्वर पिता चाहेगा हमारे द्वारा, जब वो बात करता है अन्य जातियों से, तो वो चाहता है कि लोग जो हैं बचा लिए जाए, वो चाहता है। मगर आप बिना परमेश्वर पिता के उसके पास, उसकी मर्जी के आप उसके पास आ ही नहीं सकते, और वो रास्ता जो है प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए एक एक बैरी उसके नीचे किया जा रहा है। और अब जो अंत का समय है, लास्ट बैरी बचा हुआ है, लास्ट एनिमी, वो है मृत्यु। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र भी, आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। ये है 1 कुरिन्थियों 15, 23 से 28 पद तक। अब हम जो है निकालेंगे 1 यूहन्ना 2 और उसके 1 पद में, 1 और 2 पद में क्या लिखा है। 1 यूहन्ना 2 उसके 1 और 2 पद में, 1 यूहन्ना 2 उसके 1 और 2 पद। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। ये परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है, वो हमारा सहायक है, वो हमारे लिए वहाँ निवेदन कर रहा है।
और लिखा है दूसरे पद में, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। जितने उस पर विश्वास करते हैं सबों के पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह। और फिर लिखा है उत्पत्ति 14 17 से 20 में, उत्पत्ति 14 और उसके 17 से 20 पद में लिखा हुआ है, मलकीसिदक जो इब्राहिम के पास आया। 17 से 20 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। जब वह कदोरला उमीर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, ये इब्राहिम पिता है, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलकीसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। मगर मलकीसिदक क्या लेके आया? प्रभु भोज लेके आया, रोटी और दाख मधु। जो दाखरस जो है हम लोग जो अभी लेते हैं वो प्रभु यीशु मसीह है, और यहाँ जो मलकीसिदक है वो भी प्रभु यीशु मसीह को ही रिप्रेजेंट करता है। परमेश्वर, इसमें लिखा हुआ है, ये क्या, किसका महायाजक है? मलकीसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का महायाजक का याजक, वो हाई प्रीस्ट है परमेश्वर पिता का, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो शुरुआत से था। यहाँ तो प्रभु यीशु अभी तो प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई जी उठने के बाद वहाँ गया, मगर वो उत्पत्ति में भी उपस्थित है। तो आप समझ लीजिए वो सर्वदा काल का महायाजक है, उसको हम देख भी सकते हैं। मगर सबसे ज़रूरी बात कि कोई भी दहना हाथ जो है वो 3 बात को दर्शाता है। अगर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे बात को दर्शाता है, पावर, स्ट्रेंथ और केयर। मतलब कि पावर जो है आपके दाहिने हाथ में, कोई भी काम जो आप करते हो वो दाहिने हाथ से करते हो। स्ट्रेंथ, आपकी ताकत भी दाहिने हाथ में। और कोई अगर आप बाप हो या माँ हो तो अपने बच्चे को भी दाहिने हाथ से ही आप उठाते हो, मतलब केयर भी। और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो यही पावर, यही स्ट्रेंथ और केयर हमारे लिए हो गया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद अब परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जो बैठा है वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। मगर एक और बात है, ये सब जो है, जो चौथा बात है उसको भी हम लोग देखेंगे जो बहुत ज़रूरी है। हम प्रभु यीशु मसीह को अब जो है उसकी मृत्यु को हम याद करते हैं प्रभु भोज में। मतलब देह जो है, प्रभु यीशु मसीह की देह जो है, वो रोटी को जो हम लेते हैं प्रभु यीशु मसीह की देह, और दाखरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। ये प्रभु भोज को हम जो बताते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के प्रचार को हम लोग कर रहे होते हैं। और अगर हम देखेंगे अभी हम देखेंगे इब्रानी की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 20 पद में लिखा है, जहाँ यीशु मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। ये जो है, जो वाचा का संदूक मंदिर में सबसे पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चला गया। और अभी जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर, तो हमारे आत्मा में, पूरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मगर हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा है। सबसे इंटीमेट जगह, सबसे पवित्र जगह जो रहेगा उस जगह पर आत्मा जो जगह है वो पहले मरी हुई थी, मगर जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं वो जी जाती है, अनंत जीवन मिल जाता है, डायरेक्ट वो सेव्ड हो जाती है, क्योंकि हृदय का खतना आत्मा में आपका हो गया रहता है। और इसी के समान 8वां इब्रानी 8 का पहला पद में लिखा हुआ है। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठे। ये प्रभु यीशु मसीह है। अब जो चौथा बात है कि वो है परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में। जब आप किसी को, कोई बच्चा है जिसको पनिशमेंट देना है तो वो अपने दाहिने हाथ से वो उसे मारता है। पूरे संसार में सब लोग दाहिना हाथ ही इस्तेमाल करते हैं। तो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में न्याय भी है, यानी कि क्रोध भी है। अगर आप पाप कर रहे हो, 10 आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, पाप किए हो, तो उसका दंड भी मिलेगा, और वो दंड जो है न्याय से ही होगा। न्याय भी उसके दाहिने हाथ में है। और ये हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है हबक्कुक उसका 2 अध्याय, हबक्कुक उसका 2 अध्याय और 16 और 17 पद में। हबक्कुक उसका 2 अध्याय और 16 और 17 पद।
तू महिमा की संगति अपमान ही से भर गया है, तू भी पी और अपने को खतना रहित प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है सो घूम कर तेरी ओर भी जाएगा और तेरा विभव तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि लबानोन में तेरा किया हुआ उपद्रव, वहाँ के पशुओं पर तेरा किया हुआ उत्पात, जिनसे वे भयभीत हो गए थे, तुझी पर आ पड़ेगा। यह मनुष्यों की हत्या और उस उपद्रव के कारण होगा जो इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया गया है। मतलब कि अगर आप 16 और 17 पद को पढ़ेंगे तो यहोवा के दाहिने हाथ में जो है क्रोध है, पनिशमेंट है, एक कटोरा रखा हुआ है, सारे पाप का जो है दंड, न्याय जो है उसके दाहिने हाथ में ही है, वो प्रभु यीशु मसीह। उस दंड का, उस कटोरा को प्रभु यीशु मसीह पी लिया क्रूस में। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है, हमेशा से है, मगर जब वो यहाँ संसार में आया तब वो सन ऑफ मैन मतलब मनुष्य का पुत्र हो गया हमारे लिए, ताकि उस कटोरे, उस दंड को किसी को तो लेना होगा, नहीं तो आप और मैं जो है हमेशा, वो क्रॉस जो है वो मृत्यु का दंड हमको मिलना चाहिए था, मगर वो मिला किसको? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था और उसने खुद से उस कटोरे को पी लिया। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है। और ये बहुत हद तक खतना से रिलेटेड है। आपका खतना हुआ मतलब आप परमेश्वर पिता से जुड़ गए हो, ये इजरायलियों के लिए। मगर अब जो है कोई भी क्रिश्चियन खतना नहीं कराता। अब जो सताव हमको होता है वही हमारा खतना है, मतलब हमको सताया जाता है, आपको सताया जाएगा, कुछ गाली दिया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, कई लोग को मार दिया जाता है। आप उस कटोरे को जो प्रभु यीशु मसीह ने पिया है, उसी को हम भी उसके साथ शेयर करते हैं। ये जो क्रोध का कटोरा है जिसको प्रभु यीशु मसीह पी लिया, जिसको हम लोग देखेंगे यिर्मयाह की किताब में उसका 25वां अध्याय 15 से 29 पद। यिर्मयाह की किताब उसका 25वां अध्याय 15 से 29 पद। सारा पद को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, उसमें आप पढ़ लीजिए। 15 पद में लिखा हुआ है, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूँ कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। अभी ये जलजलाहट का कटोरा, क्रोध का कटोरा, और ये जो है आपको जो है दंड है, न्याय है। अब इसके अगर आप 21 पद, इसके मैं पढ़ रहा हूँ 26 पद को, और क्या निकट क्या दूर के उत्तर दिशा के सब राजाओं को एक संग पिलाया, निदान धरती भर में रहने वाले जगत के राज्यों के सब लोगों को मैंने पिलाया, और इन सब के पीछे शेषक के राजा को भी पीना पड़ेगा। मतलब पूरे संसार में जितने लोग हैं सबको दंड मिलेगा। आपका जो है आपके कर्मों का आपको दंड मिलेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो दंड मिलेगा, क्योंकि अगर कर रहे हो तो हमारा दंड प्रभु यीशु मसीह ले लिया, उसको अभी हम लोग देखेंगे भी। और 27 और 28 पद को पढ़ा, तो तब तो उनसे यह कहना, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यो कहता है, पियो और मतवाले हो और छांट करो, गिर पड़ो और फिर कभी ना उठो, क्योंकि यह उस तलवार के कारण से होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा। और ये तलवार प्रभु यीशु मसीह है। और यदि वे तेरे हाथ से यह कटोरा लेकर पीने से इनकार करें तो उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि तुमको निश्चय पीना पड़ेगा। देखो जो नगर मेरा कहलाता है, मैं पहले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा, फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहर के बचोगे? तुम निर्दोष ठहर के ना बचोगे, क्योंकि मैं पृथ्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने पर हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। पृथ्वी के सारे लोग जो हैं, एक दिन आएगा जब सब के सब घुटना टेकेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने। हम आज टेक लिए हैं, मगर जो नहीं टेका है वो टेकेगा ही, उसको टेकना, क्योंकि इज़राइल उस यरूशलेम से प्रभु यीशु मसीह का किंगडम होगा, वहीं वो राजा होगा, वो फिर आएगा 1000 साल का मिलेनियम होगा, सब घुटना टेकेंगे उसके सामने। आखिरी में मैं पढ़ रहा हूँ, वो कटोरा जो है हम जो कैसे पीते हैं, जब सताव होता है पीते हैं, उसको हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय। क्योंकि उस दाहिने हाथ में जो है वो भी है, क्रोध भी है और दंड है, और उस कटोरे को जो है, दंड का जो कटोरा, पाप का जो दंड है, उसका कटोरा जो है प्रभु यीशु मसीह पी लिया क्रूस में। तभी तो चौथी वाणी में उसको, और उसने आग का बपतिस्मा को लिया वहां पर, और तभी तो प्रभु यीशु मसीह जो को परमेश्वर पिता ने चौथी वाणी में छोड़ दिया, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 20 और उसके 22 और 23 पद में लिखा है,
यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। मतलब परमेश्वर पिता तैयार करता है कि प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं कौन बैठेगा, उनके आजू बाजू कौन बैठेगा वो तय करेगा। कौन किस हिसाब से, देखो लिखा हुआ है कटोरा, ये कटोरा जो है प्रभु यीशु मसीह ने पी लिया क्रूस में, और इस कटोरे को आप कितना पीते। कई लोग नए जन्म होने के बाद प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं देते, सताव नहीं सहना चाहते, तो वो सिर्फ कटोरे को नहीं पीना चाहते, उसके साथ आशीष चाहते हैं मगर सताव नहीं चाहते, तो वो सेव्ड जरूर है, जाएंगे वो प्रभु यीशु मसीह, मगर इनाम नहीं मिलेगा उनको। प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं बैठना एक बहुत बड़ी बात होगी। ये इनाम है, ये रिवॉर्ड है, ये परमेश्वर पिता तय करेगा कौन बैठेगा वहाँ। हम सेव्ड जरूर है, हम स्वर्ग जो नया जन्म हुआ वो जरूर जाएगा, मगर आप अगर सताव नहीं सहना चाहते हो और बस अपने जीवन जीना चाहते हो, तो एक मरे हुए के समान हो, एक अन्य जाति के जैसे ही हो। सेव तो हो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करके, मगर आपके काम जो है प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिखाते, आप में प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखते, तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और इसमें लिखा हुआ है, यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। तो ये कटोरा जो है यहाँ पर साफ साफ है 22 और 23 पद में, इसको जो है प्रभु यीशु मसीह ने पी लिया। और अगर आप देखेंगे गलतियों 6 हमारे सताव से कैसे जुड़ा हुआ है, इसको पौलुस प्रेरित बताता है। गलतियों की पत्री, जो पौलुस प्रेरित की पत्री है, आखिरी हम देखेंगे 6वां अध्याय और 12 से 18 पर। गलतियों 6 12 से 18। जितने लोग शारीरिक दिखाव चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। आप खतना करा लो और आपको सताव नहीं होगा। ये आप जो है इस समय इजरायली लोग वहाँ जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो यही कर रहे थे कि खतना करा लो, हम मतलब सताव नहीं सहेंगे, हम तो व्यवस्था को भी पूरा कर रहे हैं। व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह में कंप्लीट हो गई, अब हमको कोई खतना कराने की जरूरत नहीं है। अब हमको क्या होगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि खतना कराने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना कराना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मतलब आप दुख उठाते हो, अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया है आपने। कोई भी संसार की चीज अभिलाषाओं के आप जो है अट्रैक्ट नहीं होते, आकर्षित नहीं होते, आप क्रूस पे चढ़ा दियो। आप जो है अब सताव सहने के लिए तैयार हो, ये पौलुस प्रेरित बता रहा है। आगे इसमें लिखा है, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि, और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। मार पीट, हमको गाली देना, थूकना, यही हमारा सताव और यही हमारा खतना है। ये खतना के बराबर है, इसलिए हमको अब खतना कराने की जरूरत नहीं है। और वो दंड जो है, जो प्रभु यीशु मसीह पी लिया, वो कटोरे को परमेश्वर के दाहिने हाथ से उसके बैठा हुआ है, जब हम ये सताव को सहते हैं तो उस कटोरे को हम भी पीते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। और यहाँ मृत्यु के पश्चात देखिए, आपका मन फिराव होने के बाद, पवित्र आत्मा आपने होने के बाद आपको बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा जब आप लेते हो, डूब का बपतिस्मा जब आप लेते हो, सबके सामने गवाही देते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा, तब आप प्रभु भोज में सम्मिलित होते हो, मृत्यु का प्रचार करते हो। कई लोग आज भी देशों में जो है, आप बपतिस्मा लिए तो आपको समाज से बाहर, देश से बाहर कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। कई कंट्रीज हैं ये, हमारे देश भारत देश में भी आपको जो है, आप बपतिस्मा लिए कि आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। कई जगह होता है, कई गाँव में होता है। तो आपको बपतिस्मा मतलब उसके ये नहीं है कि आप बच जाओगे बपतिस्मा ले, मगर जो मन फिराव करके लेता है, रिपेंटेंस करके लेता है, वो सताव को सहने के लिए भी तैयार होता है। और यही जो है, यही लिखा है, यीशु के दागों को मैं अपनी देह में लिए फिरता हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे, आमीन। हमारी आत्मा मतलब जहाँ पवित्र आत्मा है, अनुग्रह की आत्मा पवित्र आत्मा है, तो अनुग्रह हमेशा उसमें बना रहे, ताकि आप जो है सामर्थ्य रहो। सामर्थ्य, अनुग्रह के बिना वो सामर्थ्य देता है ताकि उस सताव में भी आप खड़े रहो। तभी तो पौलुस प्रेरित को कोई नहीं मार सकता था। पौलुस प्रेरित बीमारी से कभी नहीं मर सकता था, इसीलिए उसने चुना कि मुझे सजा मिले। वो मार्टियर हुआ, मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए मर गया। हो उसको समझो सताव कर करके मारा गया,
बेटे अपना हिसाब देता है वो। तो वो जो सताव है, जब हम पर सताव होता है तो हम खतरनाक के बराबर हो जाते हैं। उस दंड को जो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में है, उस दंड को प्रभु यीशु मसीह पी लिया, उसके साथ हम भी पीते हैं जब सताव हमारा होता है। हमको गाली दिया जाता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। इसीलिए परमेश्वर पिता का दाहिना हाथ हमेशा से प्रभु यीशु मसीह है, मगर अब जो है उसके दाहिने हाथ में जा बैठा है जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे 40 दिन के बाद। क्यों? क्योंकि वो अब मलकीसिदक की रीति पर सदाकाल का महायाजक है, और हम सब जो बचाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करके उसके साथ बैठ गए हैं वहां पर। और कौन कितना अमाउंट का, आप कितना कप पी रहे हो, कितना सताव आपके जीवन में हो रहा है, उसके अनुसार आपका पोजीशन आपको इनाम मिलेगा। अंत में यही है कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, और उसके आने तक हमको उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे 18 मई 2025 के लिए, आज के इस सरमन मैसेज के लिए। द राइट हैंड ऑफ गॉड ऑलमाइटी, परमेश्वर का दाहिना हाथ जो कि प्रभु यीशु मसीह है, और वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में जा बैठा है और मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक है। हम सबों का मेरे खुदा जितने उस पर विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, इस कलीसिया के प्रत्येक सदस्य विश्वास करते हैं, जितने जुड़ते हैं वो विश्वास करते हैं, सबों को आपने इब्राहिम, इस्हाक और याकूब की आशीषें प्रभु यीशु मसीह में दे दी, इसकी घोषणा करते हैं। आज जो भी जिस भी बीमारी से ग्रसित है, चाहे कैंसर हो, चाहे ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज भी नहीं हो, संपूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं, और सारे कर्जों से, फाइनेंशियल क्राइसिस से आज़ादी की यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं। यरूशलेम इजराइल में आपने आशीष दिया परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं। भारत देश, इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आपकी तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। हार्पैजो निकट है ईश्वर का, हम सब नए जन्मे विश्वासी आपके साथ हरपाजों में अलाइव एंड निमेन पे चले गए, इसकी घोषणा करते हैं। आपका आना निकट है, जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च पर आपने आशीष दिया है, अनुग्रह दिया है, इसकी घोषणा करते हैं। और जो भी गलती है जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च सर्विस में, इंग्लिश और हिंदी सर्विस में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की, सरमन मैसेज में भी मेरे खुदा इस महिमा प्रभु यीशु मसीह की गलती मेरी, और आप ऊंचे पर उठे, हम घटे मेरे खुदा। और यरूशलेम इजराइल में शांति को दीजिए, आशीष को आपने दिया, इसकी घोषणा करते हैं। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब समय है प्रभु भोज का। जितने उन्होंने बपतिस्मा लिया है वो इस प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। और पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं या ताज़ा पानी ले सकते हैं। जो बपतिस्मा लिया है वो सम्मिलित हो सकता है। प्रार्थना करिए, चंगाई आपको मिल चुकी है तब रोटी को लीजिए, उसके कोड़े खाने से चंगाई मिल चुकी है। दाखरस क्षमा मिल गया है आपको पापों का, तब आप जो है दाखरस लीजिए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु उसने इस रात में पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उससे टोड़ी जाता है, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु आप आसमानी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी देह है। दयालु आप इसे आशीर्वाद दीजिए कि हम इस प्रभु यीशु मसीह के मांस को सेवन करें, ताकत पाएँ और उनके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सकें, कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण पिताजी आप उन्हीं के चरणों में ले आ सकें कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। एक साथ खाएं। थैंक यू जीसस। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाँटा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु को बेचते हो, जब तक वह नया प्रचार करते हो। दयालु प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं
जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। प्यारे खुदावन ने इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे आपने स्वयं कहा है, नई वाचा में मेरे लहू। प्रभु जी इस आपके लहू के लिए धन्यवाद देते हैं, इसे आशीर्वाद दीजिए। इस दाखरस को पिए, आपके लहू को पिए, ताकत पाएँ और आपके नाम की गवाही को देते रहें प्रभु जी, जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सकें, ताकि प्रभु जी आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का एक साथ दयालु पिताजी, लाखों लाख करोड़ बार धन्यवाद देते आज के आराधना में आपने बड़ी आशीर्वाद दिए पिताजी। स्तुति के गीतों गा सके, वचन को पढ़ सके और प्रवचन को भी सुन सके और बिहारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सके। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी। बड़ी आपकी दया कृपा है, अपार आपका प्यार है। ओ दयालु बाप, बड़ी आशीर्वाद दीजिए। दयालु पिताजी, दया कीजिए, बड़ी आशीर्वाद दीजिए। ये प्रार्थना पिताजी आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब इस समय जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा, QR कोड, और उसके अनुसार जो है ऑफरिंग दे सकते हैं। जो प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट, वो लिख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब में, उनके लिए कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में प्रार्थना की जाएगी। अब समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का। जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा बेटी कहलाना चाहता है, इस प्रार्थना को करे। पवित्र आत्मा उसमें उसको जाके पवित्र आत्मा के चलाए। इस प्रार्थना के बाद, नया जन्म होने के बाद बपतिस्मा को भी लेना है, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में या उनके लोकल चर्च में। आइए हम उद्धार की प्रार्थना करें, सॉल्वेशन प्रेयर। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में उठा लिया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और क्रूस समय से बाहर है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि मेरे हर एक अपराध, माता के घर से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक के हर एक अपराध, पाप जो है क्षमा हो गए हैं। ये मैं विश्वास करता हूँ, इसकी घोषणा करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, वो मेरा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, ये मैं विश्वास करता हूँ, इसकी घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है उसका नया जन्म हो गया है, पवित्र आत्मा उसमें है। अब उसको पवित्र आत्मा के चलाए जाकर वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है, और अब उसको जो है बपतिस्मा को लेना है, उस धार्मिकता को पूरा करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने भी किया, बपतिस्मा को लिया। डूब का बपतिस्मा अपने लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च। आइए हम जो है आशीष ग्रहण करें। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर आशीष को, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग को ग्रहण करें। अब प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी, और प्रत्येक सदस्य पर, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।